पिंकी आनंद मैम हमारे साथ मौजूद है, जो कि स्पेशल इन्विटी आज G20 बैठक जो कल से श्रीनगर के SKCC में शुरू हुआ है, वो लगातार इस बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है। और कई देशों से डेलीगेट से लेकर स्पेशल इन्विटीज़ यहाँ पर आ पहुँचे हैं। इस बीच कई की प्रतिक्रिया ये है कि इस G20 बैठक के बाद कश्मीर, खासतौर पर नए कश्मीर का जो वादा है मोदी सरकार का, उसमें यहाँ के लोगों को और उपलब्धियाँ मिलेंगी और कई फ़ायदे लगातार खासतौर पर फिल्म टूरिज़्म और इको टूरिज्म के हवाले से मिल पाएगा। मैडम, थोड़ा सा पहले ये बताइए, बिकॉज़ कल से जिस तरह लगातार इंटरेक्शंस हो रही हैं और आपको भी हमने चर्चा में देखा और कई G20 बैठक को लेकर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स सामने आ रहे हैं, तो कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो उन ताकतों को क्या कहेंगे आप जो इस बैठक का पहले तो विरोध कर रहे थे, दूसरा ये कोशिश कर रहे थे कि G20 में ज़्यादा से ज़्यादा देश जो है इसमें पार्टिसिपेट ना करें? देखिए, ये जो चलता है, जहाँ ऑपोजिशन होती है, जो भी अच्छी चीज़ भी होती है, G20 इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस टुडे एट द हाईएस्ट लेवल। इट्स एन इंस्टीट्यूशनल, जो जब से मतलब इंडिया में हुआ है वो एक बात है, लेकिन इसकी पैरवी करना, अपनी इश्यूज़ को उठाना वैसे तो गलत है, बिकॉज अल्टीमेटली ये इंटरनल मामला है, कोई इंटरनेशनल मामला नहीं है। लेकिन हर कोई मौका ढूंढ कर अपना जिस प्रकार से लिया, एटलीस्ट मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। दे शुड नॉट हैव रेज्ड इट। ये क्या मतलब है? आप एक वर्ल्ड के प्रोग्रेस की बात करें, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें ये इंडिविजुअल इश्यूज कभी कभी रेज करना या अपना राइट और रॉन्ग, वो भी अलग बात है। यू कांट रेज इट, but when China, Turkey, other countries backed off, I mean, I was very disappointed in the Do situation. you think this Pakistan was pushing all around that Turkey, China and other countries, also including Indonesia, they should definitely boycott and trying to give a different, edge to this whole issue? Naturally, I mean, if there is always the attempt of Pakistan to derail a good process and to try to get allies on its sides, कि अपना allies बना लीजिए, आप एक चीज़ को बॉयकॉट करवा दीजिए। और ख़ास करके कश्मीर के मुद्दे के ऊपर तो पाकिस्तान बार बार अपना हाथ उठाता रहता है और बार बार तंग करता रहता है, जहाँ इतनी डेवलपमेंट हो रही है। और अभी भी आप देखिए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वी हैव, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन वी हैव, वी आर हेडिंग टू बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी जितेंद्र सिंह जी जो हमारे मिनिस्टर हैं DSC के, और कृष्ण रेड्डी जी जो टूरिज्म के मिनिस्टर हैं, आई मीन बोथ ऑफ देम हैव रेज़ सच इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर कश्मीर। और यही है कि अब आप फिल्म टूरिज्म को जैसे लेके जो मुद्दा चल रहा है, फिल्म टूरिज्म अगर यहाँ कश्मीर में बढ़ जाती है, बाकी स्टेट्स में भी, ये नहीं कि सिर्फ कश्मीर में बढ़ जाए, बट इन पर्टिकुलर आज की तारीख कश्मीर की है, तो कश्मीर में बढ़ती है, तो इसमें जो एक साइक्लिंग इफेक्ट होता है वो अल्टीमेटली गो टू पीपल का बेनिफिट होता है। टूरिज्म आपका बहुत इंपॉर्टेंट कश्मीर का पार्ट है, तो इसलिए द होल फोकस इज ऑन कश्मीर। व्हाट अबाउट मैम, आप डेलीगेट्स के साथ में हैं, आपकी बातचीत हो रही है, डू यू थिंक कि कोई इम्पैक्ट जो बाइकॉट का अभी प्रोपेगेंडा चला उससे हुआ, और साथ ही साथ व्हाट आर द फीडबैक फ्रॉम द अदर कंट्रीज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस? No, there is no impact of the boycott. That was taken account of earlier, noted, and it went on. Because there is no question, the overall factor of development is with the countries who've come, with the delegates who've come. जो नहीं आए वो अपनी मर्जी से, उनका नुकसान हो रहा है। According to my understanding, I don't see how it is beneficial to anybody. And unnecessary raising obstacles, चाहे पाकिस्तान के इंस्टिगेशन पर कुछ हुआ, कुछ अपने आप भी हुआ। I mean, चाइना का तो अपना रेस करना अपने आप में है। In any case, चाइना अब तो इंडिया से ही कंटेस्ट हो रहा है। वर्ल्ड पावर के लिए भी आर एट द टॉप पोजिशंस, तो कहीं ना कहीं नीचे दिखाने की एक चेष्टा होती है, विच इज़ रॉन्ग। One last question, your message to the people of Kashmir regarding G20, and how do you see that Kashmir is already appreciating and welcoming this move? I think Kashmir is anyway welcoming, and I think Kashmir, the face of Kashmir, has progressed so much in the last time. I was here about 3 months back also, और मैंने यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत गोल्फ भी खेला, लोगों से भी मिली, और जिस प्रकार से आपकी डेवलपमेंट जनरल हो रही है, मैंने सुना सिनेमा भी खुल रहा है बाय द वे यहाँ पर, उस टाइम खुलना था, सॉरी मैंने अभी देखा नहीं, मैं सीधा एयरपोर्ट से आ रही हूँ। सो बेसिकली जिस प्रकार से ये डेवलपमेंट्स हो रही है, दिखाती है कि लोग खुश हैं, एंड दे आर फाइंडिंग जो, हाँ, वेलकमिंग तो कश्मीरी वैसे भी वेलकमिंग, देयर इज नेवर बीन अ क्वेश्चन ऑफ कश्मीरी इज नॉट बीइंग वेलकमिंग। हाँ, फॉर मैं G20 के लिए तो आ रही थी, वो सेम बात है, प्रिंसिपल वही है। कश्मीरीज आर मोस्ट हॉस्पिटेबल, मोस्ट वेलकमिंग टू G20. G20 itself is something which Kashmir looks forward to. देखिए, everybody looks forward to development. अगर G20 के माध्यम से डेवलपमेंट होता है, चाहे फिल्म में है, चाहे इको टूरिज्म है, एंड अदर फॉर्म्स, अल्टीमेटली परवेड्स डाउन टू द पॉपुलस। जो दुनिया के जो देश के लोग हैं,
उन्हीं को तो बेनिफिट है, तो कश्मीर का बेनिफिट होगा, मॉनिटरीली होगा, बिजनेस में होगा, हैंडीक्राफ्ट्स में होगा, इन ऑल द डेवलपमेंट फील्ड्स दैट इज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच मैम। तो ये थी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद पिंकी आनंद जी, जो कि स्पेशल इन्विटीज़ है G20 बैठक में, और एडिशनल फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, और इन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं रखी G20 को लेकर, और ख़ासतौर पर ये कहा कि पाकिस्तान का जो बाइकआउट का एजेंडा था उससे कोई भी असर G20 बैठक पे नहीं पड़ा। हालांकि चाइना या टर्की जो बाकी कंट्रीज़ थी उनके हालांकि बाइकआउट का लगातार जो चर्चा चली उससे कोई भी फ़र्क जो है भारत या जम्मू कश्मीर के पर्यटन सुमित पे नहीं होगा, और ख़ास तौर पर जो डेलीगेट्स यहाँ पर आए हैं वो भारत और कश्मीर के बारे में पॉजिटिव इमेज रखते हैं, और इससे न केवल भारत के अन्य शहरों को, खुसूसन कश्मीर घाटी को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और लगातार इस तरह के जो कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, इससे जो पड़ोसी देश है और वो तमाम ताकतें जो कश्मीर के हवाले से ये बैठक ना हो ये चाहते थे, उन्हें एक करारा जवाब भी मिल चुका है। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, SKICC श्रीनगर।